नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MAS न्यूज पर। आज 20 जून 2020 की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिले हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको लिए चलते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। भारतीय जवानों की शहादत पर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा कोरोना महामारी और चीन मुद्दे पर फेल हुई मोदी सरकार। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह का सरकार से सवाल, कहा चीन से झड़प पर भारतीय सैनिकों ने गोली क्यों नहीं चलाई। गृह मंत्री अमित शाह का अफसरों को आदेश, अब दिल्ली की सीमाएं सील नहीं कर सकेंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नो टेंशन, टिकट खोने के बाद भी अब आप कर सकते हैं ट्रेन में सफर, जानिए रेलवे का नया नियम। लखनऊ में CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस जारी, होगी बड़ी कार्रवाई। अब गांव और कस्बों में भी हो सकेगी कोरोना की जांच, सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब। ट्विटर पर आया नया फीचर, अब बोलकर भी कर सकेंगे आप ट्वीट। रिलायंस जियो में 11वां निवेश, अब सऊदी अरब की PIF करेगी 11,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। 9 हफ्ते में रिलायंस जियो ने 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हासिल। 15,000 प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही मिलेगा रोजगार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस योजना का शुभारंभ। अब दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए होम क्वारंटीन की सुविधा हो सकती है खत्म। योगा दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर V-बुक की लॉन्चिंग, बुक का नाम होगा लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर किया साइन, 3 भारतीय इलाकों पर जताया अपना हक। इजराइल में हुआ रीयूजेबल फेस मास्क तैयार, जो चार्जर की गर्मी से कोरोना वायरस को खत्म करने का कर रहा है दावा। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चाइनीज ऐप बैन करने का चला ट्रेंड, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। टिकटॉक, UC ब्राउजर समेत 50 चीनी ऐप्स देश के लिए हो सकती हैं खतरनाक। कर्जदारों को मिलेगी बड़ी राहत, टाटा मोटर फाइनेंस ने सभी ग्राहकों को दी सुविधा, अब अगस्त तक नहीं देना होगी कोई EMI। इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बताने से पहले चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में लगभग 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। पहली खबर है भारतीय जवानों की शहादत पर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा कोरोना महामारी और चीन मुद्दे पर फेल हुई मोदी सरकार। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने चीन मसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पिछले 6 साल में चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई, इसके बावजूद चीन ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता का ये परिणाम निकला है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद कर डाला। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं और अब केवल यही मोदी सरकार के पास पलटवार हो सकता है कि मोदी सरकार अपने क्षेत्र को चीन से वापस ले और अपना बदला ले। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार को चीन से मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह दी है। अगली खबर है गृह मंत्री अमित शाह का अफसरों को आदेश, अब दिल्ली की सीमाएं सील नहीं कर सकेंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा और उत्तर प्रदेश के द्वारा बार बार दिल्ली की सीमाएं बंद करने का सिलसिला अब थमने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली से अलग नहीं माना जा सकता और इन क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली के साथ मिलकर काम करना होगा। और अब गृह मंत्री के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली की सीमाओं को सील नहीं कर सकेंगे। अगली खबर है पंजाब के CM अमरिंदर सिंह का सरकार से सवाल, कहा चीन से झड़प पर भारतीय सैनिकों ने गोली क्यों नहीं चलाई। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पूछा है कि लद्दाख की घाटी में जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के जवानों पर हमला किया तो चीनियों पर गोली चलाने की अनुमति सरकार और कैप्टन की तरफ से क्यों नहीं दी गई। इसी के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि कोई तो अपना काम करने में नाकाम रहा है और अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कह डाला कि अगर यूनिट के पास हथियार थे, जैसा कि मोदी सरकार हमेशा दावा करती है,
तो उस झड़प के वक्त यूनिट के कमांडर ने गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, और देश जानना चाहता है कि क्यों अब तक चीनियों को भारत ने जवाब नहीं दिया। अगली खबर है, लखनऊ में CAA NRC के खिलाफ महिलाओं को नोटिस जारी, होगी बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें, लखनऊ में घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर महीनों तक CAA और NRC के खिलाफ धरना चला था और उस धरने में महिलाएं बैठी थी। कोरोना वायरस के कारण धरने को स्थगित कर दिया गया था। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि एक बार कोरोना का असर खत्म हो, फिर से हम दोबारा धरने पर बैठेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को घंटाघर से प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और शांति व्यवस्था में खलल डालने को लेकर नोटिस जारी किया था। अगली खबर है, अब गांव और कस्बों में भी हो सकेगी कोरोना की जांच, सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब। आपको बता दें, चीनी वायरस की टेस्टिंग के लिए अब देश की पहली मोबाइल लैब टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा इस लैब में TB HIV की भी जांच हो सकेगी। मोबाइल टेस्टिंग लैब कोई मोबाइल ऐप नहीं है, बल्कि ये एक चलती फिरती टेस्टिंग लैब है। जी हां, गुरुवार को देश की इस तरह की पहली चीनी वायरस की टेस्टिंग की मोबाइल लैब को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, ये लैब एक गाड़ी के अंदर है जो गलियों और मोहल्लों में जाकर कोरोना की टेस्टिंग करेगी। अगली खबर है, नो टेंशन, टिकट खोने के बाद भी अब आप कर सकते हैं ट्रेन में सफर। आपको बता दें, भारतीय रेलवे अब कोई छोटे अपराधों के लिए कारावास या जेल का प्रावधान को हटाने की योजनाएं बना रहा है। इस योजना में बिना टिकट यात्रा करने पर अब सिर्फ आपको जुर्माना देना होगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटा दिया जा सकता है। बता दें, ये प्रावधान हटाने की योजना भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार ने अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए किया है। यानी अब अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आपको जेल काटना नहीं पड़ेगी, अब सिर्फ जुर्माना ही आपको देना पड़ेगा। अगली खबर है, 25,000 प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही मिलेगा रोजगार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस योजना का शुभारंभ। आपको बता दें, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के एक राज्य से इस गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का मकसद यही है कि देश भर के 6 राज्यों में और उन राज्यों के जिलों में लोगों को रोजगार मिले। इस योजना की जानकारी वित्त मंत्री ने खुद दी। इस योजना में लोगों के लिए 25 तरह के अलग अलग काम शामिल है। इसका फायदा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों को इस योजना का फायदा मिलेगा और इसका फायदा 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलने का दावा किया जा रहा है। अगली खबर है, ट्विटर पर आया नया फीचर, अब बोलकर भी कर सकेंगे ट्वीट। आपको बता दें, जिस तरह से आप गूगल पर बोलकर किसी भी चीज को लिख सकते हैं, अब ठीक उसी तरह से आपको ट्विटर पर वॉइस फीचर मिलने जा रहा है। ट्विटर यूजर्स इस फीचर के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ट्वीट कर सकेंगे, यानी अब आप ट्विटर पर वॉइस ट्वीट भी शेयर कर सकेंगे। अगली खबर है, अब दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए होम क्वारंटीन की सुविधा हो सकती है खत्म। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम का जिम्मा अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाएगा। अमित शाह का कहना है कि दिल्ली में हर उस व्यक्ति के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाए जिसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी एक नए और बिल्कुल ताज़ा एपिसोड के साथ।